अभी अभी हम लोग सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना इसमें ज्ञान की अगाध रास है, उसका अभी हम लोगों ने पाठ किया। बीजक सदगुरु कबीर का जो बीजक ग्रंथ है उसका जितना अध्ययन किया जाए, मनन किया जाए, उतना ही व्यक्ति, समाज सबको लाभ होगा। मनुष्य जीवन की सबसे अमूल्य निधि ज्ञान है। अब ज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं की गई। ज्ञान से तात्पर्य है ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान की बातों को धारण करके और हम अपने जीवन, चरित्र, विचार सब कुछ को सुंदर बना सके। तात्पर्य यह है कि ज्ञानहीन मनुष्य ही संसार में सारी समस्याओं के जड़ में होता है। ज्ञानहीन, विवेकहीन इस संसार में ऐसा आचरण का प्रदर्शन करता है इससे उसका जीवन तो धूमिल होता ही है, अगल बगल के वातावरण को भी तो गंदा कर देता है। इसलिए मनुष्य जीवन में ज्ञान की महती आवश्यकता है। ज्ञान से तात्पर्य है जिससे हमारे जीवन की रक्षा हो सके। ज्ञान का अर्थ है जिस पर चल करके हम अपने जीवन में परमार्थ सत्य का बोध प्राप्त कर सकें, इसमें अटल विश्वास और श्रद्धा रखकर हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, जीवन को पूर्णता पर पहुंचाएं। संसार में जो कुछ देखा जाता है, मनुष्य जो बर्बर होता है, असभ्य होता है, अनाचरण करता है, इंद्रियगम्य पदार्थों के खोखलेपन का ज्ञान न होने के कारण उसी में खोया रहता है, डूबा रहता है और अपना भारी विनाश और पतन करता है। इसलिए हर व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए अब ज्ञान तो एक ऐसा मार्ग है, ज्ञान तो एक ऐसा तत्व है कि ज्ञान पूर्वक जब हम आचरण करते हैं तो सुसभ्य और सुसंस्कृत मनुष्य ही नहीं बनते, हमारा आदर्श इतना ऊंचा हो जाता है कि हम भगवत्ता की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए सभी संतों का निर्देश है, सभी महापुरुषों का निर्देश है। उपनिषद काल में इस विषय पर बहुत चिंतन हुआ है। उपनिषद के ऋषियों ने ज्ञान की खोज के लिए बहुत त्याग तपस्या किया है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उन लोगों को यह अनुभूति हुई है कि मोक्ष का मार्ग बिना ज्ञान के प्रशस्त नहीं हो सकता और ज्ञान का उद्घाटन तभी जीवन में होगा, या ज्ञान तभी सुने हुए प्राप्त ज्ञान को हम तभी चरितार्थ कर सकते हैं जब संसार के समस्त लोक वासना का परित्याग हो, भोग वासना का परित्याग हो, सारे सुख वैभव विलास का परित्याग हो। ज्ञान पूर्वक जब आदमी आचरण करता है तो संसार के सारे भोग, ऐहिक भोग,
सब तुच्छ प्रतीत होते हैं। और गंभीरता और गहराई से चिंतन करता है तो तुच्छता का ही ज्ञान नहीं होता है। वही वासनाओं का जो भोगे हुए वासनाओं का जो संस्कार है कि इसमें चित्त डूबा रहता है, इसी लोक वासना के कारण ही आवागमन का प्रवाह चलता रहता है। इस पर बहुत विचार हुआ है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, 184 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ, आ कहीं कबीर जो राम ही जाने 100 महीने के भाव। राम जान ज्ञानहीन मनुष्य तत्वतः राम को नहीं जान सकता। आज तो बहुत विडंबना है, लोग राम को, अपने प्राप्तव्य को, अपने लक्ष्य को बाहर ढूंढ रहे हैं, मंदिर बनाकर, मस्जिद बनाकर, देवालय बनाकर। वो भी अच्छी जगह है, पवित्र जगह है, परंतु वहीं हम सदा बैठे रहें, राम राम कहते रहें, पूजा पाठ करते रहें, तो ज्ञान तत्व का उद्घाटन नहीं हो सकता। वो पहली सीढ़ी है परमार्थ के मार्ग पर जाने का, आवश्यक है, परंतु आदमी जीवन भर वहीं उलझा रहता है और अपने कर्तव्य का इतिश्री समझ कर लेता है। असल में ज्ञान जो महापुरुषों के विचार हैं, क्या अपने जीवन और अपने कर्म को ठीक से देखता है। अब वो देखने की कला आनी चाहिए। वासनाओं के पीछे दौड़ने वाला आदमी कभी नहीं देख पाता, इसीलिए अपने जीवन में वो तमाम दुसह दुख पीड़ा भोगता रहता है, और उस पीड़ा और दुख के लिए, निदान के लिए वो तमाम प्रकार की कल्पना करता है, देवी देवता, मंदिर, मस्जिद, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति का साधन तो ज्ञान है। और ज्ञान भी तभी प्राप्त हो सकता है, ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के जीवन को लीजिए, इतनी लंबी यात्रा किया ज्ञान प्राप्त करने की। वैराग्य की भूमिका पर, वैराग्य के धरातल पर चले बिना बौद्धिक ज्ञान तो हो सकता है, बुद्धि से सभी जानते हैं, परंतु उस ज्ञान की चरितार्थता बोध में है। अनेक जगहों पर तमाम संतों ने अपना विचार रखा है। हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए कर्म और आचरण में, जब ज्ञान के अनुसार कर्म और आचरण नहीं होता है, तो हम अपने अभिष्ट की प्राप्ति, जो जीवन का लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। साहिब की साखी पर विचार करें, 184 जीव जंतु में भटक भटक ये समझना चाहिए कि जीवन प्रवाह ही तक सीमित और परिमित नहीं है। आज ये जीवन है, थोड़े दिन के बाद ये भी जीवन छूट जाएगा। ऐसा अनंत जीवन हमने धारण किया, अनंत जीवन का परित्याग किया। ये जीवन प्रवाह की यात्रा, जन्म मरण की यात्रा इसलिए चलता रहता है, इसलिए ज्ञान को ही मोक्ष कहा गया। जब ज्ञान को ठीक से आदमी समझ लेता है कि ज्ञान है क्या, ज्ञान ये गीता, रामायण, भागवत पढ़ना नहीं है। उसमें जो मूल्यवान विचार हैं, उन विचारों को धारण करके जीवन जीना ही ज्ञान है। तब उस ज्ञान का लाभ हमें मिलता है, सारे मन और इंद्रियों का निग्रह हो जाता है।
जो व्यग्रता है, संसार को पाने की जो लालसा है, भूख है, मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसलिए स्थिर हो जाता है कि जितना पाया हमने सब क्षण में छूटने वाला है, पाकर करेंगे क्या। आवश्यक है कि जो जीवन में मिला हुआ है उसका सदुपयोग करें। विवेक विचार के द्वारा शरीर मिला है, अब इसी पर विचार करना चाहिए। साहब कहते हैं कि 184 जीव जंत में भटक भटक दुख पाओ, अब कहीं कबीर जो राम ही जाने 100 महीने के भाव। सारे संसार को जानता है, विषयों में सुख ढूंढता रहता है, लेकिन वो सुख की भूख इतनी प्रज्वलित हो जाती है, उसी के पीछे दौड़ते दौड़ते, कामनाओं के पीछे, इच्छाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे। अब राम शब्द पर सदगुरु कबीर साहब ने बहुत कहा है। राम क्या है? राम हमारी अंतरात्मा है। अब वहाँ तक हम इसलिए नहीं पहुँच पाते हैं कि कुछ संस्कारों के धब्बे तले, कुछ संस्कारों की छाया से वो ढक गई है। वहीं तक पहुँचने के लिए ज्ञान के आश्रय की आवश्यकता है। वहीं ज्ञान पूर्ण हो जाता है जब तत्वतः हम स्वयं को जान लेते हैं। इसलिए इस बात को सभी महापुरुष ने कहा, ज्ञान का मतलब क्या है? स्वयं को जानना ही ज्ञान है। स्वयं को जानेंगे कैसे? तब तक स्वयं को नहीं जान सकते जब तक संसार की यात्रा, संसार के प्राणी पदार्थों की लिप्सा, उससे चिपकाहट, उसमें आसक्ति, ममता, मोह बना रहता है। ये बड़ा दुर्गम विषय है, मोह से छुटकारा पा जाना। कबीर साहब अनेक प्रकार से इस विषय को उन्होंने अपने चिंतन में रखा है। मंदिर तो है नेह का मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। सारे संसार का घोर पतन इस मोह के मंदिर में घुसने के कारण ही हुआ। इसीलिए न राम तत्व का ज्ञान हो पाता है, बोध हो पाता है। राम को जानेंगे कैसे? आदमी सब कुछ जान जाता है, लेकिन स्वयं को इसलिए नहीं जान पाता है कि सारा जगत मरण धर्मा है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, परंतु उसी में वो जीता रहता है। जैसे लगता है कि उसे चिरकाल तक के लिए मिला है, और उसी के मोह में वो सो जाता है, और अमृत प्राप्त करने का अवसर उसके हाथ से निकल जाता है। ये ज्ञान के मार्ग पर चल करके ही हम इस अवस्था में पहुंच सकते हैं। इसलिए जीवन में किसी का भी जीवन हो, ज्ञान होने के बाद ही यह प्रबुद्ध मनुष्य जीवन, जगत और स्वयं को जान पाता है। क्योंकि जैसा वो जानता वैसा जगत नहीं है, जैसा वो अपने को समझता है वैसा वह भी नहीं है। इसी कारण देह को ही आत्मा मानकर, देह को ही सब कुछ मानकर मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने में जीवन पर्यंत प्राणी लगा रहता है, परंतु वहाँ कहाँ सुख है, कहाँ शांति है। ज्ञान होने पर सब कुछ शून्य हो जाता है। विवेक दृष्टि जब प्रखर होती है, विवेक के मार्ग पर जब अप्रतिहत होकर के चलने का दृढ़ संकल्प लेता है, ज्ञान और विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा अनेक जगहों पर सदगुरु कबीर साहब ने इस मार्ग का, इस विषय का बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया है।
श्रोता सुन करके विमुक्त हो जाता है। इसी जीवन में इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। ज्ञान का अधिकारी केवल मनुष्य है, परंतु जब वो अपने ऊपर मन और इंद्रियों के बहिर्मुखता में विचरण करने लगता है, विषय परायण हो जाता है, भोग परायण हो जाता है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए विचार करते करते करहु विचार तो सब दुख जाई, साहब ने कहा। जीवन में विचार करने की बहुत आवश्यकता है। हम विचार न करने के कारण ही पशु जैसा आचरण करते हैं, तमाम प्रकार के अनर्थ करते हैं, पाप कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उत्साह और निंदा के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कर्म विचार जीवन के दुख का अंत, आवागमन के दूसरा दुख और पीड़ा का अंत है, तो गंभीर विचार करने के बाद। जब आदमी विचार करेगा, गंभीरता से सोचेगा, मनन करेगा, जब उसे बोध होगा कि ऐसा सुंदर जीवन परमार्थ सत्य के लिए मिला था, अमृत प्राप्त करने के लिए मिला था, अमृत धाम में जाने के लिए मिला था, ये बिना विचार के संभव नहीं है। विचार करते करते ही संसार के प्राणी पदार्थों के निरर्थकता का ज्ञान, असारता का ज्ञान होता है। फिर धीरे धीरे आदमी उससे अपने चित्त को ऊपर उठाने लगता है, परंतु पहली आवश्यकता है विचार। ज्ञान ऐसे अचानक नहीं हो जाएगा कि कहीं सभा में चले गए, किसी महापुरुष का प्रवचन सुन लिए और ज्ञान हो गया। वो ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक से श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जब आदमी खूब गहराई से विचार करता है, गंभीरतापूर्वक विचार करता है, तब भोगों से उसका मन उपराम होता है। क्योंकि भोगों में सारी जो जीवन की चंचलता है, चपलता है, वो भोगों के कारण है। और जब गहनता से विचार करते हैं, छोटे छोटे विषयों को लीजिए, आदमी सुर्ती खाता है, शराब पीता है, जानवर जैसा जीवन जीता है, अपने समझ, जो मनुष्य में क्षमता है समझ की, उसका उपयोग नहीं करता है, इसलिए वो कर्तव्य पथ से विमुख हो जाता है और मानवीय सद्गुणों के अलंकृत होने के बजाय उसका सारा जीवन दुर्गुणों और दुर्गंध से, दुर्व्यसनों से भर जाता है। वो ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाएगा? इसीलिए ये महापुरुषों का निर्देश है। जब उनके विचारों को हम पढ़ते हैं, हमारी सोई हुई आत्मा, विषय भोगों में डूबा हुआ मन स्थिर होता है। स्थिर होकर जब हम सोचने लगते हैं, गहराई से सोचते हैं, गंभीरता से सोचते हैं, तो अंतर यात्रा शुरू होती है। विवेक के मार्ग पर आदमी चलने के लिए संकल्प लेता है। वह विवेक के मार्ग पर चलना ही सत्य असत्य, खाद्य अखाद्य, ग्राह्य त्याज का बोध है, यही ज्ञान है। हम किस मार्ग का अनुसरण करें जिससे हम संसार के बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकें, दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकें, दुर्व्यसनों पर विजय प्राप्त कर सकें। क्योंकि आदमी तो इनके अधीन अपने जीवन को कर देता है और उसी की गुलामी करते करते वो ज्ञान तत्व का उद्घाटन नहीं हो पाता। शरीर विसर्जित हो जाती है, माया मोह के अधीन उसका सारा घोर पतन हो जाता है, परंतु उसकी कुंठा, हताशा, निराशा नहीं जाती। इसलिए विचार की आवश्यकता है। गहनता, गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। किसी के कहने से भी आपको ज्ञान नहीं होगा, बहुत प्रवचन सुनने से भी ज्ञान नहीं होगा।
ठीक से स्थिर होकर अपने कर्म आचरण को देखें, उस पर विचार करें कि हम मनुष्य हैं, क्या ये कर्म हमें शोभा देते हैं। इसीलिए ज्ञान पर बहुत चर्चा है, परंतु ज्ञान कोई आपको उठा के दे नहीं सकता। ज्ञान तब होगा जब हम गंभीरतापूर्वक मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। विचार करने से अपने अंदर के गंदे संस्कारों, गलत आदतों, गलत विचारों, गलत भावनाओं में जो हम बहते रहते हैं, उससे हमारी नींद खुलेगी। हम संयम करेंगे, शील का पालन करेंगे। शील तो मनुष्य का आभूषण है। वो शील का पालन इसलिए नहीं कर पाता है, शीलवान इसलिए नहीं हो पाता है, शील सदाचार से संपन्न इसलिए नहीं हो पाता है कि तृष्णा की दास्ता में वो पड़ा रहता है, और एक नहीं अनंत जन्म भी तृष्णा के पीछे दौड़ा जाए तो तृष्णा दुष्पूर है। इसी के कारण जीवन में सारा दुख है। इन सारे दुखों से मुक्त होने का मार्ग ज्ञान है। परंतु ज्ञान कैसे होगा? विचार करते करते, साधन करते करते, स्वयं का जब हम दृष्टा बनेंगे, शरीर में रहते हुए शरीर भाव से ऊपर उठेंगे, यह जान करके, यह विचार करके कि शरीर भी एक साधन है, सुंदर साधन है, परंतु इस सुंदर साधन को हमने कहाँ लगा दिया? चोरी, निंदा, हिंसा, हत्या, गलत कर्म और गलत आचरण में। इसलिए हम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो पाते हैं। ज्ञान हो जाने पर संसार का सारा मोह, सारा भ्रम, सारा संशय, सारे संशय का मिट जाना ही ज्ञान है। ये सब बहुत बड़ा विषय है, इस पर थोड़े समय में चर्चा करना संभव नहीं है। संशय में ही आदमी जीता है। हंसा संशय छोरी को, यह अनेक जगहों पर सदगुरु कबीर साहब ने इस पर बड़ा मार्मिक चिंतन किया है। राम रा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ जब लूटे। संशय नहीं मिटता, संशय में ही हम जीते हैं। संशय माने भ्रम, विचिकित्सा, संदेह। धीरे धीरे विचार करते करते जब ज्ञान तीक्ष्ण होता है तो सारे संशय मिट जाते हैं, क्योंकि संशय और भ्रम का कारण अज्ञान है, अविवेक है। जब आदमी अज्ञान को पराभूत कर देता है और सद्बुद्धि जो बुद्धि है, उस बुद्धि का सुंदर उपयोग करने लगता है अपने जीवन में, संसार की निरर्थकता का बोध होने लगता है, तुच्छता का बोध होने लगता है, फिर वो जग जाता है। ज्ञान का मतलब होता है जो व्यक्ति को जगा दे, उसके बोध, जो अपने बोध में निरंतर चिर निमग्न रहे, संसार के कोई भी वातावरण उसके मन को प्रभावित न कर सके। यह अवस्था बड़ा दुर्लभ है। इस अवस्था को प्राप्त न करने के कारण ही मनुष्य अनेक जीवन, अनेक जोन, जन्मांतरों में भ्रमण करता रहता है। जीवन यात्रा उसकी लंबी होती है, अब जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। आज साहब के साखी पर सब विचार करेंगे। क्या कहा साहब ने? कि 184 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ। संसार की यात्रा में कितना दुख है, जन्म मरण के प्रवाह में कितना दुख है। इस पर सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी मार्मिक चिंतन दिया। सबको विचार करना चाहिए। आदमी यही गलती करता है, वो जानता है यही तक जीवन है, इसी जीवन तक जीवन है कि जीवन को छक करके भोगो। लेकिन भोगों में पड़े रहने के कारण वो उसका मन मलिन हो जाता है। उस मलिनता को दूर नहीं कर पाता है।
इसी मलिनता को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। और ज्ञान कहाँ है? साहब कहते हैं कि 184 जीव जंतु, ये जीव जन्मांतरों में भ्रमण क्यों करता है? भटक भटक दुख पाओ, क्योंकि वासनाओं, मनुष्य जीवन में ही वो वासनाओं से मुक्त हो सकता है जब तीक्ष्ण ज्ञान होगा, तीक्ष्ण विवेक होगा और विचार करते करते, सत्संग सुनते सुनते। यह एक कठिन कार्य है, कठिन साधना है। एक दिन सुनने से नहीं होगा। एक दिन सुनने से होता तो सब ज्ञानी हो जाते, क्योंकि संसार का प्रभाव मन पर बहुत गहरा है। थोड़े समय ज्ञान विचार की चर्चा करते हैं और फिर संसार हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। फिर उसमें मन विचरण करने लगता है, उसकी इच्छा करने लगता है, उसको पाने की भूख जगती है और ये इसी में पढ़ करके आदमी नाना प्रकार का अनर्थ करता है, पाप कर्म करता है। और उन्हीं पाप कर्मों के संस्कारों के कारण, संसार के भोगों में लिप्त होने के कारण, लिप्सा होने के कारण यह जीवन छूट जाता है। भोगों इच्छा से ही उसी भोगते भोगते, उसी पाने की लालसा से शरीर छूट जाता है। इसलिए हम इस संसार में पुनः हमको आना पड़ता है। इस पर बहुत विचार हुआ है, दुनिया के विचारकों ने किया है। इसलिए साहब ने कहा, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर हो। जब ज्ञानाकार वृत्ति हो जाती है तब सब स्थिर हो जाता है, सब स्थिर हो जाता है। ऐसा लगता है कि संसार शून्य हो जाता है। ये कब होता है? जब हम अपने को जानते हैं, अपने में ठहरते हैं कि मेरी इस विमल आत्मा के सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसके पाने की लालसा से सारा संस्कृत कर्म की सब कुछ मिला, परंतु सब कुछ क्षण में ही सदा के लिए छूट जाएगा। फिर हम वही अकेला असंग। यह बड़ी उच्चतम स्थिति है। इस स्थिति में जाने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान से तात्पर्य है कि जो सुंदर विचार है, पवित्र विचार है, उसका जितना हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और इतना गहराई से मनन करते हैं कि ध्यान हमारा वहीं केंद्रित हो जाता है। चित्त में सारे जो कुसंस्कार हैं वो सब धीरे धीरे विचार करने से सब डिसअपीयर होने लगते हैं। चित्त एकदम बिल्कुल पवित्र हो जाता है। यह साधना का पथ है। तभी ये आवागमन का जो दूसरा दुख है, पीड़ा है, उसका अंत होगा। इसलिए साहब के इस वाणी पुस्तकों में विचार करेंगे। मैंने थोड़ा सा निवेदन किया, ज्ञान स्रोत पर ही विचार करना चाहिए। ज्ञान, महात्मा बुद्ध ने कहा, अहं बुद्धं शरणं गच्छामि, अहं धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं से क्या मतलब? बुद्ध से बोध को प्राप्त। ज्ञान, बुद्ध का अर्थ भी यहाँ ज्ञान है। हमें ज्ञान के शरण में जीवन जीना चाहिए, संसार के शरण में नहीं। लेकिन हम अपने जीवन को संसार के अधीन कर देते हैं। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों का ज्ञान श्रवण करने के बाद भी ज्ञान नहीं होता। अहं बुद्धं शरणं गच्छामि, अहं धम्मं शरणं गच्छामि, अहं संघं शरणं गच्छामि। पहला ही वाक्य कहा बुद्ध से तात्पर्य जो बोध, इस जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो बोध है। बोध प्राप्त करना चाहिए। बोध क्या है? इतना ही बोध है कि मैं शरीर नहीं, शरीर से भिन्न शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यह आत्मा इस शरीर के द्वारा किए गए कर्म और संस्कारों, कर्मों के संस्कारों को लेकर के ही अनंत काल से यात्रा कर रहे हैं। आज मनुष्य का जीवन मिला है,
किसी में विचार की संभावना है, विवेक की संभावना है, इसमें विवेक का बीज है, वो जमना चाहिए। तो इसलिए ज्ञान है। ज्ञान है क्या? पवित्र। हम पवित्र कैसे होंगे? जब ज्ञान पूर्वक आचरण करें। ज्ञान का मतलब ऐसी दृष्टि जो सत्य असत्य का जिससे बोध होता है। जो सत्य है उसका आचरण करें, जो असत्य है परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। संक्षेप में कहेंगे तो आप समझ जाएंगे सत्य क्या है, जो सबका दृष्टा है। असत्य क्या है? जो नित्य बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अभी है अभी नहीं रहेगा, स्वप्नवत है, केवल दिखाई देता है सत्य, पर वो सत्य नहीं है। इसलिए उसमें उलझना नहीं चाहिए। ये ज्ञान पूर्वक, जब ज्ञान पूर्वक आचरण करेंगे, ज्ञान तत्व में जिएंगे, तभी ये दृष्टि आएगी और तभी आप सही साधना कर पाएंगे, भजन कर पाएंगे और अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएंगे, मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति कर पाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।